सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी लूसी कबूतरी के साथ रहती थी। बहुत समय पहले उसके पति बंटी कबूतर की मौत हो चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती और फिर उसके घोंसले बनाती थी। फिर उन घोंसलों को वो बाजार में बेचा करती थी। लूसी कबूतरी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन लूसी कबूतरी खुशी खुशी स्कूल से घर आती है। माँ, कहाँ हो माँ? ये देखो, आज स्कूल में मुझे ट्रॉफी मिली है। उसकी आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। वाह, ये ट्रॉफी तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ, ये बहुत सुंदर है। तुम जानती हो, मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है। आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो बहुत खुश होते। अब मुझे दे ये ट्रॉफी और तू जाकर मुँह हाथ धो ले। मैं इस ट्रॉफी को संभाल कर रख देती हूँ। अब लूसी कबूतरी मुँह हाथ धोने चली जाती है। थोड़ी देर में वो वापस आती है और भोजन करके अपनी दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया लकड़ी बने घोंसले बेचने जा रही थी तो लूसी कबूतरी उससे कहती है, माँ, अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए नदी पार वाले जंगल के हाई स्कूल में दाखिला लेना होगा। तुम मेरे साथ चलकर मेरा दाखिला वहाँ करवा दो। लेकिन बिटिया, वो जंगल तो यहाँ से काफी दूर है। तुम वहाँ अकेली कैसे जाओगी? तुम चिंता मत करो माँ, मेरी सहेली पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया भी उसी स्कूल में अपना दाखिला करवा रही हैं। मैं उनके साथ चली जाऊंगी। चलो, ये तो अच्छी बात है। आज मैं घोंसले बेचने जा रही हूँ। कल तुम्हारा दाखिला हाई स्कूल में करा दूंगी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया घोंसले बेचने के लिए चली जाती है। घोंसले ले लो, घोंसले, लकड़ी के बने घोंसले, मजबूत और हवादार घोंसले। टुनटुनी की आवाज सुनकर हरी काकी वहाँ आती है। अरे ओ घोंसले वाली, ये घोंसला कितने का दे रही है? 50 रुपए के घोंसला दे रही हूँ हरी काकी। ये लो, ये घोंसला बहुत ही मजबूत और टिकाऊ है। आराम से पूरी गर्मी निकल जाएगी इस घोंसले में। लेकिन तुम इसके दाम बहुत ज्यादा ले रही हो। मैं तो 30 रुपए दूंगी। अगर देना है तो दो, वरना यहाँ से जा रही हूँ। ये लो हरी काकी, बोनी का समय है। ग्राहक को लौटने नहीं दूंगी। तुम 30 रुपए ही दे दो। इस तरह घोंसले बेचकर शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने घर लौटती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी का दाखिला नदी पार वाले जंगल के हाई स्कूल में करवा देती है। लूसी कबूतरी खुशी खुशी आगे की पढ़ाई करने के लिए हाई स्कूल में जाने लगती है। धीरे धीरे गर्मी का मौसम बीत जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। माँ, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो छतरी भी नहीं है। अगर मैं स्कूल नहीं गई तो मैं क्लास में सबसे पीछे हो जाऊंगी। तुम ऐसा करो माँ, मेरे लिए एक छतरी खरीद कर बाजार से ला दो। फिर मैं भी छतरी लेकर स्कूल जाऊंगी। लेकिन लूसी बेटा, छतरी तो बहुत महंगी मिलेगी। तुझे तो पता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुझे छतरी खरीद कर दे सकूं। अब टुनटुनी चिड़िया चिंता में पड़ जाती है। तभी उसकी नजर घर में रखे हुए बांस पर पड़ती है। तभी टुनटुनी चिड़िया सोचती है, क्यों ना मैं इस बांस की लकड़ी से लूसी कबूतरी के लिए छतरी बना दूं। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया रात भर जागकर लूसी कबूतरी के लिए लकड़ी की छतरी बनाती है। फिर वो उस छतरी को ले जाकर लूसी के पास रख देती है। जब लूसी कबूतरी की आंख खुलती है तो वो अपने पास लकड़ी की छतरी देखकर खुश हो जाती है। बेटा, ये छतरी मैंने तेरे लिए बनाई है। अब से तू उसे लेकर स्कूल जाना। अब टुनटुनी चिड़िया लकड़ी के बने घोंसले के साथ साथ लकड़ी की छतरी भी बेचना शुरू कर देती है। छतरी आ गई, छतरी, लकड़ी की छतरी, 5 रुपए में सस्ती और टिकाऊ छतरी। 5 रुपए की लकड़ी की छतरी के बारे में सुनकर कई पक्षी उसकी दुकान पर छतरी खरीदने आते हैं। मुझे एक छतरी दे दो बहन। और मुझे 2 छतरियाँ चाहिए। ठीक है, मैं अभी सबको छतरी देती हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया रात भर जागकर ढेरों लकड़ी की छतरी बनाती और अगले दिन बाजार में बेच देती। इस तरह टुनटुनी चिड़िया 5 रुपए वाली लकड़ी की छतरी बेचने लगी और ढेर सारे पैसे कमाकर अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में टोनी चिड़िया का एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में टोनी अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम टुनटुनी था और छोटी का नाम भूरी था। टुनटुनी बहुत ही आलसी थी। वो कोई काम नहीं करती थी। दिन भर खाती रहती थी और सोती रहती थी।
एक दिन भूरी खेतों पर काम करने जा रही थी। तब टूनी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी जा, तू भी अपनी बहन भूरी के साथ काम करने खेतों पर चली जा। मैं भी थोड़ी देर में घर का काम करके आती हूँ। माँ, मुझसे खेतों में काम वाम नहीं होगा, मेरा गोरा रंग खराब हो जाएगा। अभी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। टुनटुनी, तुझे खाना वाना नहीं मिलेगा, तू बस खाती है और आराम करती है। खा खा कर मोटी हो रही है। इन हाथ पैरों को थोड़ा हिला लिया कर। अपनी माँ की डांट सुनकर टुनटुनी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सहेली पिंकी चिड़िया के साथ खेलने के लिए घर से बाहर चली जाती है। टुनटुनी के इस बर्ताव को देखकर टूनी चिड़िया को बड़ा दुख होता है। वो सोचने लगती है, पता नहीं इसे कब अकल आएगी। अब मुझे ही इसका आलस दूर करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना होगा। शाम को जब टुनटुनी खेल कर घर आती है तो बिना किसी से कुछ कहे वो जाकर सो जाती है। अगले दिन जब काफी देर तक टुनटुनी सोई रहती है तो उसकी माँ उसे जगाती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, तू कब तक सोई रहेगी? दोपहर होने को आई और तू अब तक सोई है। काफी देर तक जगाने के बाद टुनटुनी उठकर बैठती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, काश कुछ ऐसा होता कि मुझे कहीं से कोई खजाना मिल जाता और मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ता। टुनटुनी, आज मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बहुत समय पहले तेरे दादाजी ने चोरों के डर से अपना सारा खजाना पहाड़ी के पीछे एक खेत में दबा दिया था। फिर वो भूल गए कि उन्होंने खेत में खजाने को किस जगह दबाया है। अगर तुझे खजाना चाहिए तो तुझे जाकर उस खेत में खोजना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं जा रही हूँ, मुझे खजाना चाहिए। अगर वो खजाना मुझे मिल गया तो हम लोग बहुत ही अमीर हो जाएंगे, फिर मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। टुनटुनी पहाड़ी के पीछे वाले खेत में जाती है और पूरा खेत खोद डालती है, लेकिन उसे खजाना नहीं मिलता। शाम को थकी हारी टुनटुनी घर वापस आती है। तब टोनी उससे पूछती है, टुनटुनी बेटा, तू बहुत थकी लग रही है, क्या तुम्हें खजाना मिला? नहीं माँ, मुझे कोई खजाना नहीं मिला। लगता है चोरों ने उसे चुरा लिया। मैंने तो पूरा खेत खोद डाला, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। आज मैं बहुत थक गई। बेटा, तू निराश ना हो। अगर तूने खेत खोद दिया तो ये ले कुछ गेहूं के दाने। कल इसे ले जाकर खेत में बिखेर देना। जब बारिश होगी तो खजाना अपने आप ऊपर आ जाएगा। ठीक है माँ, ये भी करके देखती हूँ। टुनटुनी खजाने की लालच में अगले दिन खेत पर जाती है और गेहूं के दाने बिखेर देती है। कुछ दिनों बाद अच्छी बारिश होती है। टुनटुनी के द्वारा खोदे हुए खेत में अच्छी बारिश के कारण खेत में फसल लहराने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी खेत के बारे में भूल चुकी थी। तब एक दिन टूनी उसे खजाने की याद दिलाती है। टुनटुनी देख, बारिश हुई थी, खजाना ऊपर आ गया होगा। बेटा चल, हम दोनों चलते हैं और खजाने को लेकर आते हैं। माँ, लगता है उस खेत में खजाना नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी खेत पर। बेटा टुनटुनी, ऐसे निराश नहीं होते। चल चल कर एक बार देख तो ले। टूनी के बहुत कहने पर टुनटुनी उसके साथ खेत पर जाती है और जैसे ही अपने खेत को देखती है वो खुशी से चिल्लाने लगती है, माँ, मिल गया खजाना। ये देखो, खेत में चारों तरफ खजाना ही खजाना है। फिर टूनी टुनटुनी को समझाती है, बेटा ये खजाना, ये गेहूं की फसल है। मैं इसी खजाने के बारे में तुझसे कह रही थी। इसे बेचकर हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। अपनी माँ की बात टुनटुनी समझ जाती है और उस दिन से वो आलस करना छोड़ देती है। रामपुर के जंगल में एक नदी पर कड़कनाथ का एक बहुत बड़ा नाव के ऊपर स्कूल था। उस स्कूल में बंटी कबूतर और हरी तोता शिक्षक थे। वहाँ पक्षियों के बच्चे पढ़ने आते थे। उस स्कूल में टुनटुनी चिड़िया भी पढ़ती थी। उसकी माँ टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो किसी तरह टुनटुनी चिड़िया की फीस जमा करती थी। टूनी सब्जी बेचने का काम करती थी, लेकिन किसी वजह से टूनी चिड़िया टुनटुनी की फीस 2 महीने से जमा नहीं कर पा रही थी। एक दिन कड़कनाथ से टुनटुनी चिड़िया को अपने कैबिन में बुलाता है। टुनटुनी चिड़िया, तूने पिछले 2 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी है। अगर तूने कल तक फीस जमा नहीं किया तो तेरा नाम कट जाएगा। स्कूल
स्कूल की छुट्टी होने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, आज मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाकर स्कूल की फीस जमा करने को बोला है, नहीं तो मेरा नाम काट दिया जाएगा। टुनटुनी चिड़िया तू चिंता मत कर, मैं कल ही तेरे स्कूल में जाकर तुम्हारे सर से मिलूंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया स्कूल के टीचर बंटी कबूतर से मिलती है। सर, मैं टुनटुनी चिड़िया की माँ हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ। मैं टुनटुनी चिड़िया की फीस नहीं जमा कर सकती। इस बार मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको प्रिंसिपल सर से मिलना होगा। टूनी चिड़िया प्रिंसिपल से मिलने के लिए उसके कैबिन में जाती है। सर, मैं टुनटुनी चिड़िया की माँ हूँ। मेरी बेटी आपके स्कूल में पढ़ती है और मैं बहुत गरीब हूँ। टुनटुनी चिड़िया की फीस भरने में असमर्थ हूँ। कृपया करके आप मेरी बच्ची की फीस माफ कर दें। अगर तुम गरीब हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अगर इसी तरह सबकी फीस माफ करता रहा तो मेरा स्कूल ही बंद हो जाएगा। कल से टुनटुनी चिड़िया को स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। सर, मेरी बेटी बहुत ही होनहार है, एक दिन आपके स्कूल का नाम रोशन करेगी। कृपया करके आप उसका नाम मत काटिए। कड़कनाथ पर टूनी चिड़िया की बातों का कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया का स्कूल जाना बंद हो जाता है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली पिंकी चिड़िया और लूसी कबूतरी के साथ खेलने जाती है, तब वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे लूसी, ये देख भिखारन आ गई। टुनटुनी चिड़िया, अब तू हम लोगों के साथ नहीं खेल सकती। जा अपने जैसे गरीब दोस्तों के साथ जाकर खेल। उनकी बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपने घर चली जाती है। माँ, देखो ना, मेरी सारी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ा रही है, मुझे गरीब कहकर चिढ़ा रही है। सब समय समय की बात है बेटा। आज तेरे पापा जिंदा होते तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। ऐसे में एक दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। बच्चे रंग बिरंगी छतरी लेकर स्कूल जा रहे थे। टुनटुनी चिड़िया उन्हें दास मन से जाते हुए देख रही थी। तभी वहाँ टूनी चिड़िया आती है। टुनटुनी चिड़िया, अभी थोड़ी बारिश रुकी हुई है, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। तू घर का ध्यान रखना और हाँ, मेरे जाने के बाद तू बारिश से मत भीगना। इतना कहकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम को जब वो भोजन लेकर लौट रही थी, उस समय तेज बारिश हो रही थी। उसी समय टूनी चिड़िया को स्कूल से कड़कनाथ सेठ के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं यहाँ ऑफिस में फंस गया हूँ। दरअसल बारिश के कारण कड़कनाथ के ऑफिस का दरवाजा जाम हो गया था और उसकी कैबिन में पानी भर गया था। तब टूनी चिड़िया फौरन वहाँ आती है और ऑफिस की खिड़की के शीशे को तोड़कर कड़कनाथ को बाहर निकालती है। कड़कनाथ से टूनी चिड़िया को धन्यवाद करता है और फिर उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया को अपने स्कूल में फ्री में पढ़ाने का वादा करता है। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी अपने घर आती है। टुनटुनी चिड़िया, कल से तू भी स्कूल जाएगी। तो क्या माँ, आपने मेरी फीस जमा कर दी? नहीं बेटा, प्रिंसिपल सर ने तेरी फीस माफ कर दी है। अब वो तुझे फ्री में पढ़ाएंगे। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी स्कूल जाना शुरू कर देती है और फिर मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है और बड़ी होकर टुनटुनी चिड़िया जंगल की सबसे अच्छी डॉक्टर बन जाती है। इस तरह नाव के ऊपर बने स्कूल का नाम रोशन करती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं। पर मेरा बहुत कर्ज है, पहले उसे चुकाओ। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे में एक दिन जोरों से बारिश होने लगती है। टुनटुनी चिड़िया का पूरा घर पानी से भर जाता है। माँ, जल्दी चलो यहाँ से, अगर घोंसला टूट गया तो हम सब दबकर मर जाएंगे। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी टुनटुनी चिड़िया हरी काकी के घर जाती है। हरी काकी, मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में आसरा दे दो। क्यों, तुम्हारे घर को क्या हुआ जो इतनी बारिश में मेरे यहाँ मदद मांगने चली आई? मेरे घर में बारिश का पानी भर गया है। हरी काकी, बारिश रुकने तक मेरी मदद करो। देखो टुनटुनी चिड़िया, तुम बुरा मानो या भला, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी अपने परिवार को लेकर? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब तुम यहाँ से जाओ।
फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी के पास जाती है, लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं करती। उदास होकर टुनटुनी चिड़िया घर लौट आती है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गोलू चिड़ा कहता है, माँ, मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ काफी सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। बहुत दिनों से उन लकड़ी का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। चलो हम सब वहीं चलते हैं और उन लकड़ियों से हम सब मिलकर अच्छा सा घर बनाते हैं। अरे पागल, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार को लेकर उस लकड़ी के ढेर वाली जगह के पास जाती है। उन लकड़ी को देखकर टुनटुनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। ये तो बहुत अच्छी जगह है, हम आराम से यहाँ लकड़ी का घर बना सकते हैं। फिर सभी मिलकर लकड़ी को इकट्ठा करते हैं और टुनटुनी चिड़िया उसमें घर बनाकर रहने लगती है। धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जा रही थी। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक सप्ताह इस तरह गुजर जाता है। अचानक एक दिन सुंदरी कौवी का भी घोंसला टूट जाता है। वो अपने बच्चों के साथ जंगल में भटकने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है। सुंदरी बहन, जल्दी इधर आओ। टुनटुनी बहन, क्या मैं भी तुम्हारे लकड़ी के घर में रह सकती हूँ? हाँ हाँ सुंदरी बहन, तुम भी यहाँ रह सकती हो। ये बहुत बड़ा घर है, हम सब ने मिलकर इसे बनाया है और ये बहुत मजबूत भी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टुनटुनी चिड़िया, जो तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। इस तरह जंगल के कई पक्षी उस लकड़ी के बने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।